गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सोन जायसवाल और आज का मेरा विषय है इस रील्स की दुनिया में जिजाऊ जैसी माताओं की गरज। दोस्तों, जिजाऊ ये छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी। इन्होंने शिवाजी महाराज को ऐसा बनाया कि शिवाजी महाराज ने पूरी दुनिया में उनकी इज्जत कमाई और अपना एक स्वराज्य भी स्थापना की। जिजाऊ ने जब शिवाजी महाराज का बालपन और खेलने का समय था तब उन्हें तलवारबाजी, भाला फेंकना ये सब कला सिखाई। लेकिन आज के जमाने में हमारे माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल दिखाकर, वहां पर रील्स दिखाकर, यूट्यूब दिखाकर, इंस्टाग्राम दिखाकर उनपे अलग ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। बच्चे कुछ हर चीज के लिए जिद करते हैं, मम्मी पापा को ब्लैकमेल करते हैं और भी कई सारी चीजें करते हैं। शिवाजी महाराज ने 16वें वर्ष में उनकी स्वराज्य की स्थापना की, लेकिन आज हमारे देश में लड़के युवाएं 16 वर्ष में अपनी बाइक लेकर कॉलेज में गुंडागर्दी कर कर मौज करते और आगे जाकर कोई भी अपने माता पिता का गर्व नीचे करते हैं और भी कई सारे वो ऐसे मतलब हरकतें करते हैं जिस वजह से उनकी माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन शिवाजी महाराज ने कभी भी अपने माता या पिता को कभी शर्मिंदा नहीं किया। उन्होंने हर बार अपने माता पिता का आदर किया, स्त्रियों का आदर किया और उस जमाने में जो भी ऑक्यूपेशन था या फिर जो भी पैसा कमाने का साधन था वो खेती करना और भी कई सी चीजें। लेकिन उन्होंने खेती पर बहुत किसानों को लाभ दिए, उनको मदद की और भी उनने हर एक स्त्री को अपने समान जैसा देखा। उन्हें कभी भी अपने दरबार में कोई भी स्त्री को नाचने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि स्त्री को हमने नाचने दिया तो क्योंकि हर एक स्त्री हमारी माँ और बहन जैसी है। उन्होंने एक बार एक युवक ने एक लड़की को छेड़ा था तो शिवाजी महाराज ने उसे दंड दिया कि उसे हाथ पैर काट दिए जाए। तब जिजाऊ ने कहा, बेटा कि तुमने ऐसा दंड क्यों नहीं दिया, तुमने उसे मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया। तब शिवाजी महाराज ने कहा, हम उसे जाकर पूरे हमारे स्वराज्य के बीचों बीच लाकर शहर में उसे खड़ा करेगी, ताकि लोग भी सोचेंगे अगर किसने स्त्री को छेड़ा तो उसके साथ भी यही होगा और लोगों को समझ में आए कि स्वराज्य में हमें कभी भी स्त्री को नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन हमारे आज के दुनिया में लड़कियों के बलात्कार और उन पर अत्याचार होते हैं। जो आज के युवा है वो लड़कियों को कभी अत्याचार, उनको ब्लैकमेल कर कर उनके साथ कई भी ऐसे प्रकरण हमारे सामने घटते हैं। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को हर चीज के लिए मना करते हैं। अगर उनका बेटा कहीं मिट्टी खेल रहा है, बेटा मिट्टी मत खेलो, बेटा ये मत करो, वो मत करो, उनको पढ़ाई पर प्रेशराइज करते हैं। अगर बेटे ने बोला मम्मी मुझे डॉक्टर बनना है तो उसके पेरेंट्स बोलते बेटा ये मत करो, तुम इंजीनियर बनो। जिसे जो करना है, उसको जो अपना करियर करना है उसे वो करने नहीं देते। जिजाऊ ने शिवाजी महाराज को जो ठीक लगा उन्होंने वही करने दिया। शिवाजी महाराज ने कभी भी उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आई वो उन्होंने कभी भी उससे डरे नहीं, उनका डटकर सामना किया। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो प्रॉब्लम्स देखकर उससे भाग जाते। हमें हमारी हिंदी में एक कविता भी है कि कभी भी हमें जो है स्थिति से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। शिवाजी महाराज ये बहुत ज्यादा शूरवीर थे। जिजाऊ ने उन्हें बचपन से ही रामायण और महाभारत जैसी कथाएं सुनाई, शूरवीरों की कहानी सुनाई और उन्हें बहुत ज्यादा प्रेरित भी किया। इस वजह से शिवाजी महाराज एक अच्छे महाराज बन पाए और उन्हें अपने लोगों को स्वराज्य में अच्छे से ट्रीट किया। राज्यों में अफजल खान जैसे राजा थे, उनने अपने जो प्रजा थी उस पर गुलामगिरी की, कभी मदद नहीं की। शिवाजी महाराज पर लोग जान देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन बाकी राज्यों में जो राजा थे उनने प्रजा उनकी भी जान देने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि शिवाजी महाराज ने अपने जो प्रजा थी उनको अपने घर वाले और परिवार जिसे समझा था। उनको हर बार आदर करना, मुसीबत में मदद करना। शिवाजी महाराज के यहाँ पर उन्हें कभी भी दुष्काल या फिर खाने के लिए जो भी मतलब फेमाइन आता था तो उस पर उनने ऐसा एक रूल बनाया कि अगर कोई भी किसान 100 किलो अनाज मतलब अपने खेत में उगाता है तो उसमें से 75 जो किलो अनाज था वो राजा के दरबार में लाए और 25 किलो जब या फिर उसके घर में या फिर कहीं बाहर भेज दे। इसका मतलब था कि कब जब भी फेमाइन या फिर दुष्काल आए तो वो जो अनाज था वो जनता की काम में आए और जनता उससे भूखी ना रहे। इसलिए शिवाजी महाराज की जनता कभी भी भूखी नहीं रही। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और डटकर उन्हें सामना किया। हमें भी आज के जमाने में जिजाऊ जैसी माता और शिवाजी महाराज जैसे पुत्रों की जरूरत है। इससे हमारे देश की तरक्की भी होगी और आगे जाकर हमारा देश एक नई ऊंचाइयों पर जाएगा। धन्यवाद।